डीपीआई के वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे कि डीपीआई से बनने वाली रिपोर्ट्स, डीपीआई के आउटपुट्स को आप कैसे इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी कंपनी को उसका फ़ायदा हो और आपको बेटर प्राइवेसी कंप्लायंस मिले। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिसमें आप रोज़ डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि डीपीआई की रिपोर्ट्स को आप कैसे बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आप रिपोर्ट बनाने के अलावा अपनी कंपनी में प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट ला सकें। सबसे पहली बात हम एक बार दोबारा टच बेस करेंगे कि डीपीआई क्या होता है। आपकी कंपनी लोगों का डेटा कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, यूज करती है, स्टोर करती है, डिस्क्लोज करती है यानी कि शेयर करती है और डिस्ट्रॉय करती है। अगर आप इन पांचों में से कोई भी प्रोसेस करते हैं तो इंडियन डीपीडीपी एक्ट कहता है कि आपको डीपीडीपी एक्ट के साथ कंप्लायंट होना चाहिए और उस कंप्लायंस की इम्प्रूवमेंट और रेडीनेस के लिए डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट डीपीआईए रिकमेंड की जाती है। आप हर एक प्रोसेस को रीचेक करें कि उसमें किसी का भी पर्सनल डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, और कुछ ऐसा तो नहीं कि उसमें किसी का डेटा लीक हो सकता है या गलत जगह शेयर हो सकता है या उसको कोई नुकसान हो सकता है। आपको डीपीआईए हमेशा कोई भी नई एक्टिविटी से पहले, कोई भी एक्टिविटी में चेंजेस से पहले करना चाहिए। एक्टिविटी मतलब डेटा प्रोसेसिंग। और आपको डीपीआईए डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना सेंसिटिव डेटा या कितनी वॉल्यूम्स में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, हर 3 से 6 महीने या कुछ केसेस में 1 साल में एक बार जरूर करना चाहिए। आइडियली कम से कम एक बार तो साल में जरूर करना चाहिए। आपकी जो डीपीआई की फाइंडिंग्स हैं उनको एक्शनेबल होना चाहिए। एक्शनेबल कैसे होगा? आपको बनाना पड़ेगा। आपको बात करनी पड़ेगी अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से कि आपने क्या रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है और उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, उनको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है। मिटिगेशन और रिस्क दोनों की आइडेंटिफिकेशन होने से आप ये जान पाएंगे कि जो रिस्क है, अगर उस रिस्क के लेवल का कोई ब्रीच होता है तो उससे कंपनी पे क्या फर्क पड़ सकता है, क्या कॉस्ट आ सकती है उस ब्रीच की, किस टाइप के पेनल्टीज लग सकती हैं। और अगर हम उसको अवॉइड करने के लिए मिटिगेट करना चाहते हैं तो मिटिगेशन कैसे करनी है और उस मिटिगेशन की क्या कॉस्ट, क्या हमें हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, क्या हमें आईटी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्या हमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को दिखाना चाहिए कि क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आपने लिए हैं। आपको एक एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, क्योंकि हर पर्सनल डेटा हर डिपार्टमेंट के पास होता है और कुछ ऐसे डेटा भी होते हैं जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में यूज होते हैं, जिसका मैंने कई बार उदाहरण दिया कि जब आप एक नया कस्टमर ढूंढने जा रहे हैं तो मार्केटिंग के पास कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ऑर्डर आने पे वो सेल्स के पास चली जाती है, सेल्स से ऑर्डर प्रोसेस होने के लिए बिलिंग और फाइनेंस के पास जाता है, वहाँ से वो सर्विस टीम के पास जाता है जिससे कि डिलीवरी हो सके, इम्प्लीमेंटेशन हो सके, सपोर्ट मिल सके। और डिलीवरी के लिए कुछ कंपनीज में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अलग होता है, उनके पास जाता है। एक इन्फॉर्मेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो आपको सब डिपार्टमेंट्स के लिए प्रॉपर एक्शनेबल्स बनाने जरूरी हैं। आपकी ऑडियंस कौन है? आपकी ऑडियंस है आपकी कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट। हो सकता है वो कहें मुझे इतना बताओ कि मेरे पास रिस्क क्या क्या है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी और इसको अवॉइड करने के लिए मिटिगेशन कैसे करनी है और उसकी कॉस्ट क्या है। लेकिन जरूरी है उनको पता होना चाहिए, आपकी रिपोर्ट उनके पास भी जानी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको रिपोर्ट एक स्टैंडर्ड बड़ी रिपोर्ट ना बना के 5-6 अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, रोल वाइज रिपोर्ट्स बनानी पड़े। और एक्चुअली इंपॉर्टेंट है कि आप अल्टीमेट प्रोसेसेस को ग्रैन्युलर लेवल पे एक एक प्रोसेस को चेंज करें। किसी कस्टमर की, किसी एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन पेपर के ऊपर टेबल पे पड़ी है तो वो भी एक प्रॉब्लम है ना। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के एचआर डिपार्टमेंट के साथ अलग बैठना पड़ सकता है और सेल्स डिपार्टमेंट के साथ अलग। आपके कंप्लायंस टीम्स आपका ऑडियंस हैं, आपके डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो हो सकते हैं खुद ही डीपीआईए कर रहे हो, वो उनकी टीम, आपकी आईटी की टीम, आपकी ऑपरेशनल टीम्स, जैसा कि मैंने कहा डेटा तो हर टीम पे जा रहा है, तो उन सबको पता होना चाहिए कि आज तक हमारे काम करने के तरीके में क्या रिस्क आया है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और एक रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से रिपोर्ट बननी चाहिए जो प्रिपेयर रहनी चाहिए। हो सके तो रेगुलेटरी में सबमिट कर दें, नहीं तो जब वो ऑडिट के लिए आए तो आप तैयार हों कि हमने डीपीआईए किया था और ये हमारी फाइंडिंग्स थी, ये रिस्क थे, इनको हम ऐसे ठीक कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में इतनी देर में ये वाले ठीक हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म में इतनी देर में वो वाले ठीक होंगे। सो रेगुलेटरी रिव्यू के लिए भी आप रिपोर्ट बनाइए, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट जो ये दिखाए कि आपने ड्यू डिलिजेंस की है, जो एक रेगुलेटरी फॉर्मेट में अवेलेबल हो, जिसमें आपके रिस्क इन्फॉर्म्ड हो और मिटिगेशन प्लान्स
मिटिगेशन प्लान्स के एक्शंस बहुत क्लियरली डिफाइंड हो कि कैसे आप उन रिस्क को अवॉइड करने वाले हैं और कब तक अवॉइड कर देंगे, इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस क्या है। रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स, रिस्क बेस्ड एडजस्टमेंट्स, अलग अलग रिस्क हैं और अकॉर्डिंगली रिपोर्ट एडजस्टेड होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या कर रहे हैं आप उसमें, क्रॉस फंक्शनल लर्निंग्स क्या है। सेल्स से डेटा सर्विस के पास जाता है तो वो डेटा एक्सचेंज कैसे हो रहा है, अनसेफ है तो किस एंड पे अनसेफ है, क्या सारी इंफॉर्मेशन सर्विस को चाहिए या लिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। ये क्रॉस फंक्शनल लर्निंग्स भी आपके आएंगी जब आप डीपीआई करेंगे, जब आप प्रोसेसेस को समझेंगे कि वो डेटा सेल्स को क्यों चाहिए था और सर्विस को क्यों चाहिए था। आप अपनी असेसमेंट से अपनी प्राइवेसी का कंप्लायंस स्कोर बना सकते हैं और टाइम टू टाइम मैट्रिसेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि उनमें क्या इंप्रूवमेंट आई और हर रिपोर्ट के टाइम पे फ्यूचर के लिए और बेटर मैट्रिसेस डिफाइन कर सकते हैं। अपनी डीपीआई के फाइंडिंग्स को मैक्सिमाइज कीजिए, अपने रिस्क को समराइज कीजिए, मिटिगेशन प्लान्स को समराइज कीजिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइए कि आप शॉर्ट टर्म में कैसे और लॉन्ग टर्म में कैसे अपने रिस्क को कवर करेंगे, क्या क्या स्टेप्स लेंगे, कब तक लेंगे। इससे आप बजट भी बना सकते हैं जिससे कि आपकी मैनेजमेंट तैयार रहे कि प्राइवेसी पे और कितना खर्चा आने वाला है। आप इंटरनल प्रोसेसेस को भी इम्प्रूव करें, हर इंडिविजुअल पर्सनल डेटा कैसे हैंडल कर रहा है उसकी मदद करें। डॉक्टर एन कॉविकिन के प्राइवेसी बाय डिजाइन मॉडल के करीब पहुंचने में, जिससे कि हर आदमी जो काम कर रहा है वो ऑटोमेटिकली प्राइवेसी का ध्यान रखे और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइवेसी से कंप्लायंट हो जाए। प्राइवेसी की रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स और उसकी यूटिलाइजेशन पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।